एक बार की बात है, एक आदमी गलती से छोटे लोगों के द्वीप पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सिर से पांव तक रस्सियों में बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के जूते में भी ताले जड़ दिए गए। तभी अचानक उसने जोर से आउच कहकर एक लकड़ी के खंभे को जड़ से उखाड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि शायद वो सपना देख रहा है। इसी बीच एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आया और उस पर भाले से हमला करने लगा। कुछ सिपाहियों ने हुक फेंककर मोटू के भारी भरकम पिछवाड़े में अटका दिए और खींचते खींचते उसे जमीन पर गिरा दिया। मोटू फिर से बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि उसे फिर से कसकर एक गाड़ी पर बांध दिया गया है और अब उसे छोटे लोगों के शहर में ले जाया जा रहा है। इतना बड़ा आदमी देखकर वहां की राजकुमारी तक हैरान रह गई। अगले दिन मोटू को खेतों में ले जाकर हल खिंचवाने का काम दिया गया। उसी समय राजमहल पर दुश्मन देश का गुप्त हत्यारे ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत मोटू को मोड़कर महल की ओर लौटाया। मोटू 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता हुआ महल पहुंचा। जनरल ने कहा, तू नीचे लेट जा, मैं अकेले जाकर राजकुमारी को बचाऊंगा। लेकिन सबको पता था कि जनरल केवल बातें बनाता है। तभी कार्ल ने मोटू को खोल दिया और उससे विनती की कि वो जाकर राजकुमारी को बचाए। मोटू सबसे पहले पहुंचा, 2 को उठाकर मछली के तालाब में फेंक दिया और इस तरह राजकुमारी की जान बचा ली। जब जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने मोटू का धन्यवाद किया, लेकिन राजा अब भी जलते महल में फंसा हुआ था। मोटू ने उसे बचाने के लिए हाथ डाला, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। फिर उसने अपना विशालकाय अंडरवियर उतारा और अगले ही पल दौड़ एक पीली धार सीधी आग पर पड़ी और देखते ही देखते पूरी आग बुझ गई। हालांकि गंध अच्छी नहीं थी, मगर असरदार जरूर था। उसी समय जनरल भी आ गया। मोटू ने जब उसकी ओर मुंह किया तो बची हुई धार सीधी जनरल के मुंह पर जा गिरी। जब राजा बाहर आया तो माहौल पूरी तरह गूंजमुक्त और गंधमुक्त था, लेकिन गंध बहुत थी। फिर भी राजा नाराज नहीं हुआ, बल्कि मोटू को अपना उद्धारक मान लिया। उस रात राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। मोटू ने पूरी फल की प्लेट उठाकर मुंह में उड़ेल दी, लेकिन पेट फिर भी नहीं भरा। पर इसे उसकी बकवास करने की